अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पंजाबी का गेस्ट पेपर एडीए एडीएस एडीपी पार्ट 2 पंजाबी का गेस्ट पेपर यहाँ पे आपके साथ शेयर किया जा रहा है। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आसानी आप तक पहुँचती रहे। अब हम करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़ और आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा जो गेस्ट पेपर है ये पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, ये इन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों ही यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम होता है और इस वजह से आप इस गेस्ट पेपर को अगर प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर इन्हीं में से आएगा और ना सिर्फ पेपर इनमें से आएगा बल्कि आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका पेपर पैटर्न बता देती हूँ और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही आपको हर सवाल के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पे मैं बता दूँगी ताकि आपको हर सवाल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो और उसके बारे में जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताऊँ वो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें और ना सिर्फ प्रिपेयर कर सकें बल्कि अच्छे मार्क्स भी ले सकें। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है पेपर पैटर्न में, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ये 30 मार्क्स का होता है और उसमें मज़मून आते हैं, यानी कि आपको मज़मून आते हैं और आपने मज़मून सॉल्व करना होता है। यहाँ पे अब मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट मज़मून बताऊँगी जो कि अगर आपने कर लिए तो आपके इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे मज़मून। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको मज़मून आते हैं 4 में से आपने एक मज़मून अटैम्प्ट करना होता है। 4 आएंगे, 4 में से आप जस्ट एक मज़मून अटैम्प्ट करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मज़मून है वो ये वाले, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं शो करवा रही हूँ, हिस्सा अव्वल इंतहाई अहम। अच्छा, यहाँ पे अब समझने वाली बात ये है कि ये हिस्सा अव्वल जो है ये आपने लाजमी करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जितने भी आपको मज़मून आते हैं उनमें से एक मज़मून लाजमी होता है जो कि मुसन्निफ़ीन के बारे में हो, जैसे कि बुल्ले शाह हो गया, सुल्तान बहू, ख्वाजा फरीद, वारिस शाह, बाबा फरीद, गंज शकर, शाह हुसैन। मतलब कि ये जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से आपको एक ना एक ज़रूर आता है। और अगर आप पास्ट पेपर्स भी उठा के देख लें तो यही जो शायर हैं इनमें से एक का लाजमी आया है। ये जो हिस्सा अव्वल है ये इंतहाई अहम है और इसमें आप देखेंगे कि जितने भी मैंने मुसन्निफ़ीन बताए हैं आपने ये लाज़मी करने हैं क्योंकि आपके जो मज़मून होते हैं उनमें से एक मज़मून लाज़मी होता है जो कि मुसन्निफ़ीन के बारे में होता है। लिहाजा अगर आपने ये ही अच्छी तरह से कर लिए तो भी आपके जो मज़मून का पोर्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 30 मार्क्स का है, वो क्लियर हो जाएगा। लिहाजा 30 मार्क्स लेने के लिए आप इन्हें लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है या किसी को लगता है कि अगर ना आए तो वो क्या करे, उसके लिए मैं हिस्सा दोम यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। अब जैसे कि यहाँ पे आप हिस्सा दोम देख रहे हैं, हिस्सा दोम में जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये भी आप प्रिपेयर कीजिएगा, लेकिन जो हिस्सा अव्वल में इंतहाई इम्पोर्टेंट है वो आपने लाजमी करनी है और आप देखेंगे कि उनमें से एक आपको लाजमी पेपर में आएगा। और ये जो है हिस्सा दोम ये उन बच्चों के लिए जो कि डाउटेड हैं, ये वाले वो बच्चे अटैम्प्ट करें, यानी कि याद कर लें। इनमें से भी आपको पेपर में आएगा, लेकिन हिस्सा अव्वल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं बार बार बता रही हूँ, आपने उसमें से कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, वो अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कीजिएगा। और इस यहाँ पे मैंने आपको हिस्सा दोम भी शो करवा दिया है। दोम जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, अगर आपने फ़र्स्ट कर लिया है दैन आप दोम छोड़ भी दें तब भी आपके जो मज़मून है फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे क्योंकि आपको 4 आने हैं, 4 में से एक आपने अटैम्प्ट करना है और जो एक है वो हिस्सा अव्वल में से लाजमी आएगा और बाकी जो 3 है वो हिस्सा दोम में से आएंगे। अब ये आपकी चॉइस है कि आप हिस्सा अव्वल को कितनी अच्छी तरह से याद करते हैं या फिर हिस्सा दोम को। आपने हिस्सा अव्वल स्किप नहीं करना, वो लाजमी करना है और जो दोम है उसमें से आप
को जितने बताए हैं आप वो भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है आपको नोट लिखने होते हैं। 3 में से कोई से 2 पर आपने नोट लिखने हैं और ये 20 नंबर का होगा, यानी कि 10-10 नंबर के 2 होंगे जिस पे आपने नोट लिखना होगा। और इसके लिए आपने जो चीज़ प्रिपेयर करनी हो भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हिस्सा अव्वल में मैं आपको शो करवाऊँगी। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने स्किप नहीं करनी, ये लास्ट में प्रिपेयर करनी है। और जो हिस्सा 2 मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो इजाफ़ी है, यानी कि जब आप ये अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें दैन आपके पास टाइम बच गया है तो या फिर आप डाउटेड में हैं तब आप हिस्सा 2 को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। अदरवाइज़ हिस्सा अव्वल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उसमें से कोई भी चीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, अच्छी तरह से याद कीजिएगा। कहीं से भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो उसके लिए आपने मुझे बता देना है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हर तरह से हेल्प करूँ। गैस पेपर को PDF फॉर्म में लेना हुआ तब भी आपने मुझे बता देना है, मैं आपको PDF फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दूँगी। PDF फॉर्म में लेने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैं अपना नंबर ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये PDF मुझसे ले सकते हैं। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन होता है आपका तनकीदी नोट का। 3 में से कोई से 2 पर तनकीदी नोट आपने लिखना होता है और ये भी आपका 2 जब आप करेंगे तो 10 मार्क्स का होगा एक, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ। इसमें आपने नफ्सियाती तनकीद, तारीख़ी तनकीद, ताक़ाबली तनकीद, मार्क्सी तनकीद, रोमानी तनकीद और जमालियाती तनकीद, ये आपने लाजमी करनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आप करेंगे हिस्सा 2 में वो ये वाली, जैसे कि मरसिया तनकीद, इमरानी तनकीद, तासराती तनकीद, पार्क, ये वाली जो हैं ये आप दैन करेंगे, ठीक है। जैसे ये आपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो करनी ही करनी है। जो भी मैंने 2 पार्ट इसलिए यहाँ पे शो करवाए हैं क्योंकि जो पार्ट 1 है वो आपने स्किप नहीं करना, वो तो आपने लाजमी करना है। लेकिन पार्ट 2 जो है, अगर आपके पास आप डाउटेड में हैं या आपके पास टाइम है अभी तो देन आप वो प्रिपेयर करेंगे। अदरवाइज़ आपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपने लाजमी करनी है, उन्हें आपने स्किप नहीं करना। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो मुहावरे और ज़रबुल मिसर होते हैं, जो कि 15 नंबर के होते हैं। आपके पास 10 आते हैं, 10 में से आपने 5 सॉल्व करने होते हैं। और यहाँ पे अब इसके लिए जो आप 5 साला पेपर्स देख सकते हैं और 5 साला पेपर्स में से भी आप वो जो मुहावरे उसमें दिए होंगे वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी मैं आपके साथ मुहावरे शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आप इन्हें भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको सारे ही शो करवा देती हूँ जो कि मैंने आपके लिए पास्ट पेपर से कर लिए थे यहाँ पे, ताकि आपको पास्ट पेपर ना ढूंढने पड़े और आप का टाइम सेव हो सके। सो उसके लिए यहाँ पे मैंने आपको मुहावरे भी शो करवा दिए। अदरवाइज़ आपके पास पास्ट पेपर्स हैं या आप पास्ट पेपर कहीं से लेकर तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आपकी बुक पे जो अवेलेबल है आप वहाँ से कर लीजिएगा। और यहाँ पे भी मैं आपके साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे आपको मैं शो करवा रही हूँ। आई होप सो आप इन्हें नोट डाउन कर लेंगे। फिर भी कहीं से भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो उसके लिए आपने मुझे बता देना है। और PDF के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ PDF आपने किस तरह से हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारे ही मुहावरे में आपको शो करवा देती हूँ, दैन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको अभी तक बताई हैं आप उन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका जो पेपर है मेरे ही गैस पेपर में से आएगा और ना सिर्फ पेपर आएगा बल्कि आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ओके, अब है आपका सवाल नंबर 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपको एक पैराग्राफ आता है और उसके आपने ट्रांसलेट करना होता है, यानी कि आपको एक पैराग्राफ आएगा, उर्दू में पैराग्राफ आएगा और उसे आपने पंजाबी में कन्वर्ट करना होगा। और ये आपका 15 नंबर
का होगा। सो इस तरह से इसके लिए आपने अपनी बुक देख लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन शो करवा दिए, यानी कि इस पैराग्राफ को हल करने के लिए आप अपनी मुतल्लिका किताब से मदद ले सकते हैं। अच्छे नंबरात के लिए आसान पंजाबी में लिखने के असूल सीखें, मुहावरा और ग्रामर का इस्तेमाल मद्देनज़र रखें। यानी कि इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखते हुए ही अपना जो ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से अटैम्प्ट करना है। अब ये जो है ये क्वेश्चन भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। ये इसके लिए आपने अपनी बुक को यूज़ करना है, अपनी ग्रामर को ठीक करना है, देन आपका ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा ही गेस्ट पेपर शो करवा दिया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर ये PDF चाहिए हो तो उसके लिए आप कमेंट कर दें। और साथ ही साथ नंबर के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैं अपना नंबर ऐड कर दूँगी। वहाँ से आप मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और देन मैं आपके साथ ये PDF शेयर कर दूँगी। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।